गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत मोस्ट है, पूरी संभावना है इस वर्ष आने की। गाउस के नियम से समरूप आवेशित अपरिमित, अपरिमित मतलब अनंत विस्तार की अचालक परत यानी पट्टिका, जैसे ये लकड़ी का बोर्ड है, अचालक है, अनंत विस्तार का है, तो इसे आवेश दे दें तो आपको पता है अचालक में आवेश संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है या एक केवल आवेश की परत हो। तो ध्यान रखना आज से, आवेश की परत और अचालक आवेशित अचालक पट्टिका एक जैसा व्यवहार करती हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमारे पास अनंत विस्तार की अचालक परत है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि माना अनंत विस्तार की आवेशित, या ऐसे कहते हैं अनंत विस्तार की अचालक परत पर आवेश का मान या आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा ये, आवेश घनत्व सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो आवेश मान लिया। अब वही दो स्थितियां हैं, एक बार तो दिशा ज्ञात करनी है और फिर आपको परिमाण ज्ञात करना है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र का सबसे पहले अपन क्या बिंदु ले रहे हैं, दिशा का। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, बिल्कुल वही जो अनंत रेखीय आवेश में दिशा ज्ञात की थी वही तरीका है। तो देख लीजिए, ये अनंत विस्तार की ऐसे यूं अचालक पट्टिका है यानी परत है। अचालक है तो आवेश पूरे आयतन में इस तरह से समान रूप से वितरित होगा, और चालक होती तो आवेश पृष्ठ पर होता। आवेश का मान सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इस पर स्थित बिंदु O से, कहीं भी कोई बिंदु O ले लें, ये O बिंदु है, और पट्टिका के तल के लंबवत ऐसे यूं, ऐसे इधर यूं एक बिंदु P है। R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। यही लाइन इसमें लिख देंगे आप, और बिल्कुल वही तरीका। तो उसमें क्या किया था, बिंदु O के सममित है 2 अल्पांश A1 A2 लेते हैं, तो इसमें भी लेंगे। तो क्या कहेंगे, माना पट्टिका पर स्थित बिंदु O से लंबवत दूरी R पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है या मान ज्ञात करना है। अतः इसके लिए बिंदु O के सममित है 2 अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। तो A1 से P बिंदु की दूरी और A2 से P बिंदु की दूरी दोनों कैसी होंगी, ये समान होंगी। तो फिर A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 दिशा A1 की दिशा में, A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E2 दिशा A2 की दिशा में। तो परिमाण तो बराबर हैं लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए OP को आगे बढ़ाकर घटकों में वियोजित कर दीजिए। ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होंगे। तो E1 का
ओपी दिशा में घटक E1 cos थीटा और ओपी के लंबवत नीचे की दिशा में घटक E1 sin थीटा होगा। इसी प्रकार E2 का ओपी दिशा में घटक E2 cos थीटा और ओपी के लंबवत ऊपर की ओर घटक E2 sin थीटा होगा। E1 sin थीटा E2 sin थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आया, OP दिशा में। ऐसे ऐसे पट्टिका के तल के लंबवत। तो अतः अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पट्टिका के तल के लंबवत होती है। ये दो लाइन इसमें लिख लीजिए इसकी। तो क्या लिखेंगे दिशा ज्ञात करने में, माना अचालक परत पर स्थित बिंदु, बिल्कुल जो आपने डायग्राम बनाया वही लिखना है, O से स्थित बिंदु O से लंबवत दूरी R पर, लंबवत दूरी R पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अतः क्या करेंगे इसके लिए, अतः इसके लिए पट्टिका या परत, पट्टिका पर बिंदु O के कैसे सममित है, सममित है दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं, इनके कारण कहां, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण E1 व E2 समान होंगे, परंतु दिशा A1P व A2P दिशा में होंगी। अतः E1 व E2 का क्या कर दें, घटकों में वियोजन, घटकों में वियोजन करने पर OP के लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा OP दिशा में E1 cos थीटा व E2 cos थीटा के योग के बराबर होगी। या ऐसे लिख दें, केवल दिशा लिख दिया तो जिससे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा OP दिशा में होगी, ये लिख दो सीधा, OP दिशा में होगी। अर्थात अनंत विस्तार की आवेशित
अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां हुई? दिशा परत के तल के लंबवत होती है। वैसे तो यहीं पर छोड़ दीजिए, दिशा ज्ञात कर दी आपने, लेकिन निष्कर्ष में ये भी लिख सकते हैं कि अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत या पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परत के तल के कैसी होती है? लंबवत होती है। डायग्राम बना लीजिए, ये भाषा लिख दीजिए। कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी भाषा है, केवल ये डायग्राम आपने लिखा है। उतारिए। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, तो इसके लिए गाउसीय बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया कि आवेशित अचालक परत पर 2r लंबाई एवं कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके एक वृत्तीय पृष्ठ, यानी जो बेलन में 2 वृत्तीय पृष्ठ होंगे, जिसके एक वृत्तीय पृष्ठ S1 पर बिंदु P स्थित है। तो फिर किस प्रकार से डायग्राम बनेगा आप बना सकते हैं। देखिए ऐसे बनेगा कि ये तो आपकी अनंत विस्तार की समावेशित अचालक पट्टिका या परत थी। ये ऐसे यूं ये डायग्राम था। इस पर यहां O बिंदु आपने लिया था, इस O बिंदु से लंबवत दूरी R पर ऐसे इधर दिखाएंगे। एक बिंदु P लिया था जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरह से यूं R पर बेलन कर दीजिए, तो बेलन की लंबाई R इधर आ जाएगी और R कहां जाएगी? इसकी दूसरी साइड में। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2R। और यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लिया A। ये इस तरह के बेलनाकार बंद पृष्ठ की आपने यूं कल्पना कर ली। ये ऐसे यूं ये चला जाएगा यूं, ये आपका बेलनाकार और इतनी लंबाई इसकी इधर होगी। ये बेलनाकार बंद पृष्ठ हो गया, तो इसकी लंबाई क्या हो गई? 2R। यहां से लेकर के यहां तक 2R लंबाई हो गई और अनुप्रस्थ काट ये क्या मान लिया आपने? कैपिटल A। तो फिर इस बंद पृष्ठ के अंदर भाई जैसे इस पर आवेश होता, इस पर इकाई क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर आवेश क्या था? सिग्मा। अब इसका ये A क्षेत्रफल है, A ऐसे ही तो जा रहा है बेलन, तो ये अनुप्रस्थ काट A के बराबर ही तो इसका क्षेत्रफल आएगा। तो A वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आवेश क्या होगा? सिग्मा A। तो सिग्मा Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा A। यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित जो कुल आवेश है वो कितना आएगा? सिग्मा A आएगा। तो गाउस का नियम लगा दीजिए। ये डायग्राम हो गया और इसमें गाउस का नियम लगाओ। क्या लिखेंगे? गाउस के नियम इस बंद पृष्ठ पर गाउस के नियम से, तो फाई E बराबर सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई E को लिख सकते हैं हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब वही समस्या, ये बेलन है, गोला तो है नहीं, तो ये 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। वही लाइन इसमें भी लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, इस बंद पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना माना जा सकता है, जिसमें 2 वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 तथा एक वक्र पृष्ठ S3 है। यानी ये S1, ये S2
और ये वक्र पृष्ठ S3। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डीए का मान हो जाएगा इन तीनों पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स, क्या लिखेंगे, समाकलन S1 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स प्लस S2 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स प्लस S3 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इन पर देखो, यहां अगर क्षेत्रफल डीए लेंगे आप तो पृष्ठ के लंबवत, ठीक है नहीं, ई की दिशा, तो इसी दिशा में इसके क्षेत्रफल की दिशा आ रही है, तो यहां तो डीए वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा समान होगी। इसी तरह से इस दीवार के दूसरी साइड में स्थितियां होंगी, यानी यहां भी यही स्थिति होगी, ई वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों की दिशा समान होगी। और इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर डीए की और ई की दिशा इधर है। कहने का अर्थ यह है कि पृष्ठ S1 व S2 पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0, और पृष्ठ S3 पर थीटा बराबर 90। तो यहां लिख देंगे पृष्ठ S1 व S2 पर थीटा बराबर 0 डिग्री एवं पृष्ठ S3 पर थीटा बराबर 90 है। अतः मान रख दीजिए, ये तो आ गया समाकलन S1 EDA cos 0 प्लस S2 EDA cos 0 प्लस S3 EDA cos 90 बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से cos 0 का मान 1, EDA बाहर, तो अगला स्टेप आ जाएगा E बाहर, समाकलन S1 DA प्लस इसमें भी E बाहर, समाकलन S2 DA प्लस cos 90 का मान 0, 0 का गुणा पूरे में होगा तो तीसरा पद पूरा 0 प्लस सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर। अब आप इन दोनों का मान, दोनों पृष्ठ समान है तो दोनों के मान समान होंगे, समाकलन S1 DA और समाकलन S2 DA के, और क्या माना है, ये पूरा क्षेत्रफल 1, तो इनके मान तो A हो जाएंगे। तो EA प्लस EA और सिग्मा क्यू का मान मैंने अभी आपको बताया ही था, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा A। यहां लिख देंगे चूंकि सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा A एवं समाकलन S1 DA बराबर समाकलन S2 DA बराबर क्या है, A। तो मान रख दीजिए, इसलिए ये आ गया E समाकलन S1 DA का मान क्या है, A प्लस E इंटू समाकलन S2 DA का मान क्या है, A बराबर सिग्मा क्यू का मान क्या है, सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये जुड़ के 1 और 1 2 हो गए, यानी 2EA बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट, A से A खत्म, तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां गौर से देखिए, R नहीं आ रहा है कहीं भी, ये दूरी R नहीं आ रही है, इसका मतलब फ्रैक्चर बिंदु चाहे यहां स्थित हो चाहे यहां हो, कहीं पर भी हो, सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट यानी समान होगा। अर्थात अनंत विस्तार की समावेशित अचालक पट्टिका के नजदीकी सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान समान, अर्थात इससे एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ये आप इसको लिख दीजिए, ये आपके प्रमाण आ गया। ग्राफ खींचेंगे तो कहां आ जाएगी, दूरी अक्ष के समांतर सरल रेखा आ जाएगी। अभी मैं उसको बता देता हूं 1 मिनट में, पहले उतारिए इसको। अच्छा, ग्राफ बना दीजिए, तो ऐसे लिख दो, यदि अपरिमित अचालक आवेशित
परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का दूरी स्मॉल r के साथ ग्राफ खींचें तो यह निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। तो वही अक्ष बना लिए हमने दो, एक्स अक्ष को दूरी अक्ष ले लिया, ये मूल बिंदु, और वाई अक्ष को विद्युत क्षेत्र अक्ष ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि अनंत विस्तार की आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आवेश की परत पर सिग्मा का मान नियत है, यानी ये सारे मान नियत है। तो ये मान लीजिए वैल्यू है, इतनी वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये ई का मान है। अब आर इसमें कहीं है नहीं, तो 0 पर भी यही आएगा मान, 1 सेंटीमीटर पर भी यही आएगा, 2 सेंटीमीटर पर भी यही होगा ई का मान, 3 पर भी यही होगा, 4 पर भी यही होगा। दूरी बढ़ती जा रही है मान, लेकिन ई का मान इतना नहीं है। तो कैसे आ जाएगा ये? दूरी अक्ष के समांतर सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ये ज्ञात होगा आपको।